क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधा देवी। पति का? पति का अभिनंदन कुमार। घर? घर नौलखा। थाना? थाना कासिम बाजार। जिला? जिला मुंगेर। क्या मामला है कि आप एक FIR कासिम बाजार थाना कांड संख्या 146/2025 लेकर आप मीडिया के पास अपनी न्याय की गुहार मांगने आए हैं? क्या मामला है, क्या है कहानी? मामला यही है कि 13/3/2012 में मेरी शादी रीति रिवाज के साथ रमन रेस्ट हाउस में हुई। उसके बाद यहाँ से हम लोग नौलखा गए। नौलखा से उसके बाद पटना चले गए। तो मेरा वैवाहिक जीवन अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी। तो 4-5 साल पहले हमको अपना पति पत्नी में कुछ आपसी संबंध में खटास हमको आने लगा। आपकी शादी 13 में हुई। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छे से चल रहा था? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। उनसे कोई संतान भी है? हाँ, 2 संतान है। एक मेरी 12 साल की पुत्री है और एक 7 साल का मेरा पुत्र है। और उसके बाद हम दोनों के बीच खटास जब आने लगा तो इस पर हम आपस में इस बात को सोच समझ के प्रयास करने लगा कि बात क्या है इस बीच खटास आने का। तो मालूम चला कि मेरे पति अवैध संबंध में किसी लड़की के साथ अवैध संबंध में है। कहाँ पर उनका? पटना में ही है। मेरे घर की जहाँ पटना मेरा मकान था वहीं बगल में मकान है उसका। वो लड़की मतलब आपके मकान, ससुराल के मकान के बगल में रहती? जी सर। उसके साथ अवैध संबंध में है। हाँ। तो ये सब मामला जब सामने आया तो हम लोग पता किए तो मामला सामने आया कि सच में ये अवैध संबंध में है। तो उसके बाद अभी मेरा पूरा परिवार जो है इस बात को लेकर के हमें मतलब टॉर्चरिंग किया जा रहा है। आपके ससुराल पार्टी के? ससुराल पार्टी के। किनके द्वारा? मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी ननद, पूरा परिवार मिल के मैंने आप पर प्रताड़ित कर रहे हैं कि जो है मेरा बेटा ऐसा है तो है, मेरा बेटा उसको रखा हुआ है, उसको मेरा पुतौ है। मैंने वही मेरा बेटा पुतौ है। तो इस विषय को लेकर हम अपना पंचायत में इस बात को लेकर रखे। वहाँ भी हमें मतलब मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम इस पोता पोती को हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो आखिर हम कहाँ जाएं? मेरा बेटा बेटी हम कहाँ जाएं? आपकी जब शादी हुई थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो पूरे समाज तो बारात आपके दरवाजे आए थे रमन रेस्ट हाउस? हाँ, पूरा बारात के साथ। उसकी भी साक्ष्य है? हाँ, उसकी भी साक्ष्य जान रहा है, पूरा समाज जान रहा है कि आप अभिनंदन जी की पत्नी हैं। आप अभिनंदन जी से 2 बच्चे हैं आपको? जी सर, 2 बच्चे हैं। सिर्फ अभिनंदन और उनके माँ बाबूजी और उनकी बहन वो लोग आपको इनकार कर रहे हैं कि आप मेरे पुतौ नहीं हैं और तो वो मेरा बेटा और बेटी नहीं है। हाँ, क्या करना है? और मेरा बेटा पुतौ वही है। इसके लिए आपने पूरे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं सभी मुखिया सम्मानित आपके गांव में बैठक हुई, बैठक को भी मानने से इनकार? हाँ, बैठक को भी मानने से इनकार गए और वो उनका कहना है कि मेरा बेटा पुतौ जो भी है वही है और आपको हम नहीं मान रहे हैं। तो आखिर नहीं मान रहे हैं तो हम इस बात को लेकर के अपने मतलब आपस में कला क्लेश घर में होते होते मारपीट पे मेरे शुरू कर दिए। मेरे घर से निकलो। सब मिलके आपको मारना पीटना शुरू कर दिया? सास ससुर पति तीनों मिल करके मारपीट के हमारे घर से निकलो। तो हम जो है थाना कासिम बाजार थाना में 146/25 पे जाके FIR कर दिए हैं। तो वहाँ जाने के बाद ये सब मामला हुआ है। अभी तक कुछ हमको न्याय नहीं मिला है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस समय आपकी शादी हुई थी तो क्या उस समय आपके पिताजी और आपकी माता और आपके परिवार के लोग तो जरूर जो शादी में खर्च होता है दान दहेज होता है वो सब पूरी रीति रिवाज के साथ हुआ है। अभी भी वो दान दहेज के लिए आपको प्रताड़ित? हाँ, अभी दान दहेज के लिए अपनी माँ से पिता से जाओ मांगो, पैसा मांगो, हमको दो, रखो, जैसे करना है करो, ये सब चीज़ से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जैसे बता रहे थे कि आपके सास ससुर पटना में करोड़ों का मकान था, वो बेच दिया? हाँ, अभी फिलहाल जहाँ हम पटना में रहते थे 1.5 करोड़ रुपये में अभी फिलहाल 4 महीना पहले दिसंबर में उसका रजिस्ट्री करके वो लोग यहाँ मुंगेर सफियाबाद आ चुके हैं। हमको कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ जो है हमको मारपीट करके कह रहे हैं कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो हम ये घर भी बेचेंगे, जो कुछ करेंगे अब तुमको कुछ नहीं देंगे।
आपको आशंका इस बात की है कि आपके सास ससुर आपको अपने हाँ। जायदाद से बेदखल कर देंगे? बेदखल कर देंगे और ये भी धमकी दे रहे हैं कि नहीं मतलब हमारे अनुसार चलिएगा तो हम आपको और आपके बच्चे को भी मार देंगे, आपका बाप भाई जो भी है उसको भी हम झूठे मुकदमा में फंसा देंगे, हमको अपना जितना पैसा है उतना हम सारा पैसा लगा देंगे। तो कुल मिलाकर आपकी मांग क्या है? आपके 2 बच्चे हैं और हिंदू रीति रिवाज और समाज के नाते आप जो है जवाहर जी के आप पुतौह हैं, अभिनंदन जी की आप पत्नी है, यह कानून कह रहा है, लेकिन अवैध संबंध उनका किसी लड़की से है जिसका पूरा समर्थन आपके ससुराल पार्टी कर रही है, यही कर रही है? हाँ, पूरा परिवार उसके साथ है, हमारे साथ पूरा परिवार खिलाफ है। तो आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? चूँकि आप उस घर के पुतौह हैं, आप अपनी वाजिब जो हक है उसकी मांग आप करना चाह रहे हैं? जी सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे रीति रिवाज के साथ जो शादी हुआ है, हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमारे और जो हम अब इस जैसा परिस्थिति लोग बना दिए हैं सब मिल करके, आखिर हम कहाँ जाएं? घर से बेघर हो करके 2 बच्चे को लेकर के, मेरा पति भी साथ नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? मांग क्या करना चाह रहे हैं आप? मांग यही है कि हमको जो है अपना रहने का घर होना, घर परिवार पति हमको सब कुछ चाहिए, और 2 बच्चे का परवरिश कैसे होगा वो भी हम परिवार से मांगना चाहते हैं, अपने पति से। आपका नाम? और मेरे पति को इतना अपने परिवार तरफ से टॉर्चरिंग किया जा रहा है कि मेरे पति खुद कह रहे हैं कि हमको अब जीने का नहीं मन कर रहा है, खुदकुशी कर लेने का मन कर रहा है। ये तो उनकी मजबूरी और लाचारी कह सकते हैं। हाँ जी सर, वो तो बहाना हो सकता है, इसलिए कि वो जानते हुए कि हमको पत्नी है बच्चा है तब वो अवैध संबंध रख रहे हैं, तो वो तो उनकी मजबूरी और लाचारी है, बचने का एक उपाय। तो हम गलत का साथ सर कभी नहीं देंगे, हम न्याय के लिए जहाँ भी हो जाना हो हम जाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुधा देवी। पति का नाम? अभिनंदन कुमार। ससुराल? ससुराल नौलखा, थाना कासिम बाजार, जिला मुंगेर। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरव कुमार। मेरा पिता का विजय प्रसाद यादव उर्फ पवन कुमार। और घर कहाँ हुआ? मेरा घर मिर्जा चक लगमा, थाना धरारा, हमजापुर, जिला मुंगेर का अस्थायी निवासी हूँ। मेरी सिस्टर की शादी 2013 में 13/3/2012 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक्ट में हुआ था, जो कि नौलखा वासी लड़का का पिता का नाम जवाहर यादव, लड़का का नाम उर्फ टिंकू और अभिनंदन कुमार, जो कि उसके बारात जो है मुंगेर रमन रेस्ट हाउस में आई थी। बारात के आगमन होने के बाद मेरी सिस्टर विदा होकर पटना चली गई। पटना जाने के बाद जो है अब पता चलता है कि लड़का का माँ बाप और तीनों बहन और लड़का सभी मिलके एक साजिश के तहत मेरी बहन को घर से साजिश के तहत भगाने का प्रयास किया गया है। इस कारण है कि वह शादी फिर लड़का एक लड़की से अवैध संबंध के कारण जो है वह लड़का शादी कर लिया है। शादी के बाद उसके बाद जो है 1 तारीख को नौलखा समाज में दुर्गा स्थान 108 में पंचायत बिठा गया, जो कि पूरे समाज के माननीय अतिथि शंभू या बाबू बांक मुखिया जी, सुदर्शन बाबू जो कि नौलखा मुखिया जी हैं, विजय बाबू वार्ड इंचार्ज थे, पूरे सदस्य सब समाज के बैठे हुए थे, माननीय व्यक्ति। उसके बाद जो है समाज की बातों को ना मानते हुए विपक्षी जो है जवाहर बाबू ना माने कोई भी बात को लेके कि बेटा आपका गलती किया है तो इस पुतौह को आप स्वीकार कीजिए, जिस पुतौह को अपने अच्छी तरह से लाए हैं समाज के स्तर से, इंसाफ नहीं देने का मांग करते हैं। क्या आप इस तरह की जो जानते हुए कि शादीशुदा आपकी बहन से शादी की है और फिर वो इस तरह की घटना की, इसमें संलिप्तता सभी परिवार है, और अभी आप इनको जो आपकी बहन है तो उनका भरण पोषण का खर्च जो उनके पति द्वारा चाहे सास ससुर द्वारा नहीं दिया जा रहा है? पति के द्वारा दिया जा रहा है, और सास ससुर अपने संपत्ति से बेदखल करने का पूरा पटना का मकान 3 महीना पहले भी बेच चुका है 1.5 करोड़ में, जो कि बेच लिया है, जो कि मेरी बहन को एक भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद नौलखा का संपत्ति में वह सीधा कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम अपने भाई बाप के पास चले जाओ, हम नहीं जानते, हमको तुम तिलक नहीं दिए थे। जबकि सामाजिक स्तर से सारे सर सामान के साथ हमने विदा किया था, जो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार चलता है। और उसके बाद मैं 2 तारीख को थाना में कासिम बाजार में आवेदन दे के FIR किया, जो कि मारपीट मेरी बहन के साथ गाली गलौज एवं मारपीट गला दबाने का प्रयास किया गया। फिर भी जो है कासिम बाजार थाना में गए, आवेदन दिए, आवेदन के उपरांत जो है जो भी कार्रवाई पुलिस हम सपोर्ट की है। पुलिस से यह मांग करते हैं कि जो भी
मेरे साथ इंसाफ मिले, इंसाफ का साथ दे। और मेरी बहन को बेघर से निकाला जा रहा है और धमकी देता है कि तुम्हारे पिताजी सुधा कुमारी का भाई पापा को धमकी देता है सौरभ कुमार को कि तुमको जो है मरवा देंगे। और उसके पिताजी जवाहर बाबू, टिंकू कुमार और तीनों ननद रिंकी, श्वेता और रिमझिम तीनों मिलकर धमकी देता है कि तुमको मरवा देंगे, तुम देख लेना क्या कर लेगा तुम्हारा भाई बाप, तुमको घर से निकाल देंगे। और उस परिवार के द्वारा मतलब आपके बहन के ससुराल के जो परिजन हैं उनके द्वारा आपके सपरिवार को झूठी मुकदमा में भी फंसाने का बात करते हैं। जी, झूठी मुकदमा में फंसाने का भी आरोप लगाते हैं कि आप जबरन आप घर पे चले आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। समाज से पूछा जाए, समाज का मेरे पास पंचायती का 70 आदमी का दस्तखत है, जो कि टोटल वीडियो बना हुआ है दुर्गा स्थान में। तो आप मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे अपनी बहन के? मीडिया से मांगना यही चाहते हैं कि जो मेरा उचित न्याय हो, किसी नासहाय और लड़की को अगर इस तरह का ज़िंदगी अगर बर्बाद किया है तो ये समाज के तरह से गलत है, कानून के तरह से गलत है। इसको जो उचित कार्रवाई किया जाए, इसको जहाँ तक हमको जाने का प्रयास किया जाएगा हम जाएंगे, सरकार तक जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार।